हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के हम मैथ पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर में क्या कहा है? चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। तो आपको पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ये पॉली जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी। इसका मीनिंग होता है मैनी, एक से ज्यादा, अनेक। और ये नॉमियल जो पीछे है, नॉमियल, इस नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे, आपके पास बहुत सारी टर्म्स होंगी। टर्म्स आपके पास एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो आपका जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। पॉली का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, पॉली का मीनिंग है मैनी और नॉमियल का मतलब है टर्म्स। इसका मतलब मैनी टर्म्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको बता दें पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, या आपके पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कब हम कहेंगे इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है? आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर आपकी ये होनी चाहिए। और वेरिएबल आपको पता होगा कि यहाँ पे x है, इसमें y है, इसमें x है। और आगे बात करें, जैसे यहाँ हमारे पास z है, यहाँ पे u है। तो ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ये आपके वेरिएबल हैं। अगर वेरिएबल की पावर इनमें से है, इन नंबर्स में से है, तो आप कहोगे कि जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर इन नंबर्स में से वेरिएबल की पावर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यस, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। इन नंबर्स में से मिलेगा हमें। यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी आपका पॉलिनोमियल है। कॉमा है ये बीच में। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। ये भी आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है 1/x-1। अब देखिए जी, अब यहाँ पे आपने देखा कि x की पावर 1 नहीं है, क्योंकि x को आपको ऊपर लेकर जाना होगा। x को आपको क्या करना होगा? x, इस पूरे पार्ट को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इस पूरे पार्ट को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 और माइनस की पावर -1। तो इसका मतलब है कि x की पावर अब हमारे पास 1 नहीं रही, -1 हो चुकी है। इस तरीके से देखना आपको। और -1 होल नंबर्स में होता नहीं है। हमने किया क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए 1/x-1 है हमारे पास, तो हमें इस नीचे के पार्ट को ऊपर लेकर जाना होगा। अगर नीचे का पार्ट ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी होगी? x की पावर -1 होगी। अब जब ये ऊपर गया तो x की पावर -1 हो गई। पावर कितनी होगी आपके पास? -1। -1 इनमें है नहीं, मतलब होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। मैं सिर्फ नॉट लिख रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप समझ जाए नॉट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखा कि वेरिएबल की पावर रूट है और रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 भी इन नंबर्स में नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। इसकी अगर बात करें तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, x की पावर -1, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा जी, ये तो था कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। बस आपको एक बात का याद रखना है, एक बात याद रखनी है। वो बात ये है कि वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी होल नंबर्स होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने सपोज करो ये ले लिया 1/x, तो x को हम ऊपर लेकर गए, -1 है। ये तो इनफैक्ट इसके जैसा एग्जांपल है। तो इस तरह की कंडीशन में
कि अगर वेरिएबल नीचे आ रहा है तो आपको याद रखना है, अगर वेरिएबल नीचे आ रहा है जिस तरीके से इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट है तब भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल आपके पास कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज करो इस तरीके से x प्लस में 1/x। अब ये x हमारे पास ऊपर है, बट ये जो x है वो नीचे है। अब यहाँ से हम इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऐसे बनने वाला है, यहाँ से x प्लस में x ऊपर गया तो x की पावर -1। इसलिए हमने देखा यहाँ से कि हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। तो वेरिएबल अगर नीचे आ रहा है तो आप समझ जाएं कि पॉलिनॉमियल नहीं है। वेरिएबल के ऊपर रूट है तो आप समझ जाएं कि पॉलिनॉमियल नहीं है। वेरिएबल के ऊपर क्यूब है तो आप समझ जाएं पॉलिनॉमियल नहीं है। सीधी सी बात ये है कि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर इनमें से नहीं है तो आप कहोगे कि पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल बताने से पहले आपको बताते हैं डिग्री के बारे में। अच्छा जी, ये आपको पता लग गया होल नंबर्स। अब आपको डिग्री और बताते हैं। डिग्री, एक और बात डिग्री के अलावा, डिग्री से पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस एक्सरसाइज को 2.1 को देखने से पहले आपको क्या देखना है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 आपको देखनी है। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 देखनी है। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैंने पॉलिनॉमियल को बहुत डिटेल में बताया है, बिकॉज क्लास 9th का जो दूसरा चैप्टर है वो पॉलिनॉमियल ही है। 10th का भी दूसरा चैप्टर पॉलिनॉमियल है और 9th का भी। 9th में मैंने एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताया है, वहाँ पे टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में डिटेल में बताया। तो बेहतर है कि आप पहले ये देखें उसके बाद ये देखें, जिससे कि आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 10th जो है आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसलिए 10th की पढ़ाई आप अच्छे से करें। तो अब बताते हैं आपको डिग्री के बारे में। आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल है, जैसे ये आपके पास पॉलिनॉमियल है, आपको वेरिएबल की सबसे ग्रेटर या सबसे बड़ी पावर देखनी है। यहाँ वेरिएबल है, सबसे बड़ी पावर 1 ही है। यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 1। इसमें देखना है सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 3। जो सबसे बड़ी पावर वही डिग्री होती है, बहुत आसान सी बात है। जिसकी डिग्री 1, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 वो आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कितनी आसान सी बात है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएंगी बातें। यहाँ पे कहा है कि आपके पास, देखो देखना क्या, मैं तो बेसिकली बस ये देखना है कि हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी है। x की पावर 1 है, ये हमारे पास x की पावर 1 है। आप ये ना सोचें कि ये आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं है। याद रखें, इन नंबर्स के ऊपर रूट हो सकता है बट वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है। ये बात आपको समझनी है। तो ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि रूट जो है वो 3 के ऊपर है, ना कि x के ऊपर है, इसलिए ये आपका पॉलिनॉमियल है। यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, z की पावर 1 है और u की पावर 1 है, तो ये आपके लीनियर पॉलिनॉमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये क्वाड्रेट से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? क्वाड्रेट से बनाया गया है। इसको क्वाड्रेट इस वर्ड से बनाया गया है और क्वाड्रेट इस वर्ड का मतलब होता है स्क्वायर। तो आप बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में स्क्वायर हो गया मतलब पावर 2 होगी। तो आपने देखा कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है और उसके बाद यहाँ कॉमा है। यस, ये हमारे पास है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। तो सबसे बड़ी पावर आपको देखनी होगी। ये आपके पास जो है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि डिग्री आपके पास कितनी है? डिग्री आपके पास 3 है। डिग्री आपके पास 3 है। इसकी बात करें
तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, इसमें वेरिएबल की पावर 3। एक और ये बात फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, नंबर के ऊपर रूट है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 3, तो सबसे बड़ी जो आपकी पावर है वही डिग्री कहलाती है। और इस तरीके से आपको याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है। एक और बात बता देते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो है वो क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास उसकी जनरल फॉर्म ये होती है। और हमेशा याद रखना है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a का मतलब क्या कि जो वेरिएबल के आगे, जहां वो वेरिएबल जहां पावर 1 है, इसके आगे जो वैल्यू है ये आपके पास a है, ये आपके पास a है। आप गौर करें, यहाँ y है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो वो आपके पास a है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये आपके पास a है। तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर गौर करें, अगर ये आपका 0 हो गया, 2 के बजाय यहाँ पे 0 होता तो 0 की मल्टीप्लिकेशन होती x से, x - 3। तो देखिए ये पूरा तो आपका 0 ही हो गया और यहाँ से सिर्फ आपको -3 मिल रहा है। और -3 आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए आपका a कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये पीछे का पार्ट 0 हो सकता है कि ये पीछे का पार्ट ही ना हो, अब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बट याद रखना है कि वेरिएबल के साथ ये जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट कहलाता है कि वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। लीनियर की बात करें तो इसमें देखो 2/3 है, इसमें देखो 3 है आपके पास, इसमें देखिए 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। अगर 0 होता, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कितना है, -5 है और प्लस में 0x है, तो इसको तो ऐसे लिखा जाएगा -5, बिकॉज ये 0 हो चुका है। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहली बात ये याद रखनी है आपको। अब ये जो है हमारे पास, इसकी जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। जो सबसे बड़ी पावर है, या सबसे बड़ी पावर 2 है, उसका जो कॉफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा। आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है। तो इसमें b भी 0 हो सकता है ये दोनों टर्म ही ना हो, ये पीछे की दोनों टर्म ना हो, तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेसिक सी बात ये याद रखनी है आपको कि ये वाली टर्म मिलनी चाहिए आपको, जिस पे आपको स्क्वायर मिल रहा है वो टर्म मिलनी चाहिए। अगर वो टर्म नहीं है तो आप कहोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे? नहीं कह सकते इसको क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जेड की स्क्वायर, जेड का स्क्वायर होना चाहिए तब इसको क्वाड्रेटिक कहते। तो यस, आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो सबसे जो बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक के लिए, तो वो टर्म आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें आपका a 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी अगर बात करें थर्ड की, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस में ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें भी ये वाली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है उसके आगे जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एग्जाम्पल के लिए आप देखें, x³ जो है आप इसके साथ कंपेयर करें, बस ये टर्म है पहली, पीछे की टर्म जो है वो है नहीं, तो ये अभी भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 3 है। इसमें देखिए 2 ही टर्म है, x³ यहाँ पे है, x³, उसके बाद है 2, इसका मतलब ये वाली टर्म है आखिर की, ये दोनों टर्म में नहीं है। तो हमें इन टर्म से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ता है इससे। अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, अगर लीनियर की बात करें तो वेरिएबल की पावर जिसमें 1 है वो टर्म होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था आपका
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास ग्राफ है, आपके पास ग्राफ है कुछ पॉलिनोमियल का, और आपसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स के आपके जीरो निकालने। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको एक्सरसाइज में ही बता दूंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं देखते, सीधे क्वेश्चन की तरफ भागते। तो आप ऐसा ना करें, पहले कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई डैश है। ये हमारे पास ग्राफ है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि ये जो लाइन जा रही है वो इस एक्स एक्सिस को, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये लाइन इस लाइन को कितने पॉइंट पर काट रही है? मैंने देखा कि ये लाइन इस लाइन को काट ही नहीं रही, इसका मतलब नो जीरो। इसमें पहले पार्ट में कितने जीरो हैं? नो जीरो, एक भी जीरो नहीं है। ये पहला पार्ट था हमारा। दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा पार्ट लेते हैं हम। आपको देखना एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कितने पॉइंट पे काट रहा है। ये सिमिलर वाई, ये हमारे पास ये वाई डैश हो गया, ये एक्स है तो इधर एक्स डैश हो गया। अब दूसरी कंडीशन में ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ऐसे जा रहा है। यस, ऐसे ग्राफ हमारे पास जा रहा है इस तरीके से। अब मैंने देखा कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को, देखिए ये है एक्स एक्सिस, इसको एक पॉइंट पे ऐसे काटते हुए जाता है। कितने पॉइंट पे काट रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है। तो इसमें कितने जीरो हैं? 1 जीरो, सिर्फ एक जीरो है। तो जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतने आपके जीरो होंगे। बहुत आसान सी बात है। तीसरा ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा तीसरा। तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरे में क्या कहा है? ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है और उसके बाद यहां से ऐसे जा रहा है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब आपने देखा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ग्राफ पहले यहाँ पे काट रहा है, उसके बाद आगे बढ़े यहाँ पे काट रहा है। इस लाइन को नहीं देखना, वाई एक्सिस को आपको नहीं देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो आपने देखा यहाँ पे काटता है, उसके बाद यहाँ पे काटता है, उसके बाद यहाँ पे काटता है। तो आपके पास कितने जीरो है? 3 जीरो। आपके पास 3 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो था। चौथे ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे हम चौथा पार्ट बताते हैं आपको। चौथे पार्ट में देखिए जी क्या आपके पास, चौथे पार्ट में आपके पास ग्राफ ऐसे जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कितने जीरो हैं? 2 जीरोस। यहाँ आपके पास जीरोस कितने हैं? 2 है। एक इसका बच गया आपका पांचवा और छठा, वो पार्ट भी आपको बता देते हैं। पांचवा पार्ट और एक आपका पार्ट है छठा पार्ट। ग्राफ पहले ऐसे जाता है, उसके बाद यहाँ से फिर इस तरीके से है। अब आपने देखा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पे, फिर सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड और फिर यहाँ पे फोर्थ। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो गए 4 जीरोस। कितने जीरो हो गए आपके पास? 4। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हम लेते हैं छठा क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। छठे क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखते हैं कितने पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उसके बाद इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है,
उसके बाद यहाँ से जाकर ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जा रहा है। तो यस, ये है छठा क्वेश्चन। यहाँ पे टच किया, उसके बाद यहाँ पे टच किया, उसके बाद यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस। ये आपके पास 3 जीरोस है। और ये है आपकी एक्सरसाइज। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है 2.1। कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि ग्राफ जो है, उस ग्राफ में जीरोस कितने हैं वो हमने बता दिया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो आपको सॉल्व करा दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।